आज की डेट में हाई बीपी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर दूसरे मरीज को हमें देखने को मिलता है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है और हाई बीपी एक साइलेंट किलर की तरह कंडीशन होती है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, विजयनगर, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपी कितना हो जब जिसे हम हाई बीपी कहेंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इससे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इससे होम्योपैथिक मेडिसिन कोरिलेट करके देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि बीपी कितना होगा तो जिसे हम हाई बीपी बोलेंगे। अगर हमारा जो बीपी होती है, बीपी में एक सिस्टोलिक की रीडिंग होती है और एक डायस्टोलिक की रीडिंग होती है। अगर सिस्टोलिक की रीडिंग हमारी, जो हम बीपी लिखते हैं ऊपर की साइड की रीडिंग 140 के ऊपर है और डायस्टोलिक की रीडिंग 190 से ऊपर है तो इसे हम हाई बीपी बोलेंगे। लेकिन अगर यही रीडिंग 140 से नीचे है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से नीचे है तो हम इसे हाई बीपी नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर बीपी 140/90 से ऊपर है तो हम उस कंडीशन में हमें मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन अगर 140 के और बाय 90 है या इससे कम है, इस कंडीशन में हम मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर अब हम बात करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं हाई बीपी के, तो हाई बीपी के बहुत सारे कारण हैं जिनमें से हम कुछ कारणों की बात करेंगे। इसका एक कारण एंजाइटी भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप कंप्लीट नींद नहीं ले रहे हो तो, या ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, जंक फूड्स खा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या कोई किडनी डिसीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये सारी कंडीशन है जिसमें बीपी की समस्या हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा बीपी एकदम से फ्लक्चुएट होता है और 140/100 के ऊपर चला जाता है। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ये एबनॉर्मल स्थिति में गिना जाता है। इसमें हाई बीपी हो जाता है और इस समय हमें मेडिसिन लेना चाहिए। हाई बीपी एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो हमारे हार्ट, किडनी और ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसलिए हमें इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम हाई बीपी से कैसे बचें। इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाई बीपी के समय हमें डाइट का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, स्लीप का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में हमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। डाइट में अगर हम नमक ज़्यादा खा रहे हैं या कोई भी डाइट है जिसमें हम नमक ऊपर से ले रहे हैं तो वो नमक हमें ऊपर से नहीं लेना है, नमक हमें कम करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, स्प्राउट्स खाना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, डेली वर्कआउट करना है, स्लीप पूरी लेनी है, एक कंप्लीट स्लीप लेनी है। अगर कोशिश करें कि 10 से 11 के बीच अगर हम रात को सो जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मेडिटेशन करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज भी करनी है और हमें अपने इन 3 चीज़ों में स्पेशली डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप, इसमें हमें बेसिकली ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ मेडिसिन्स हैं हाई बीपी के लिए, लेकिन इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में इंडिविजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमने कुछ मेडिसिन कवर की है तो इसमें से हम पहले मेडिसिन देखेंगे रोल्फिया सर्पिनिटा। ये एक इंडियन स्नेक रूट भी कह सकते हैं। अगर स्ट्रेस है हमें किसी चीज़ का और उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरी मेडिसिन की बात करें हम बेलाडोना। बेलाडोना जो है तो सडन ऑनसेट उसको बीपी होगा, एकदम से उसका बीपी बढ़ जाएगा और बहुत हेडेक होगा, थ्रोम्बिक लाइक सेंसेशन होगा हेडेक में, साथ में उसका चेहरा एकदम रेड हो जाएगा, फ्लैशनेस होने लगेगा। इस कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करेगी। नेट्रोम्यूर का जो पेशेंट है उसमें हाई बीपी कब देखने को मिलेगा कि उसे कुछ इमोशनल कॉज रहेंगे, मतलब उसे किसी चीज़ का ग्रीफ रहेगा, तकलीफ होगी, किसी का कष्ट रहेगा, दुखी रहेगा, वो इमोशनल सप्रेशन मिलेगा जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ेगा, तो ये नेट्रोम्यूर में मिलेगा। हम लाइकेसिस की बात करें तो लाइकेसिस में हाई बीपी हमें मिलेगा, लेकिन ये हाई बीपी जो है तो फीमेल्स में मोस्टली मेनोपॉज के टाइम में ये हाई बीपी देखने को मिलेगा और लाइकेसिस की फीमेल्स टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, तो ऐसे पेशेंट में लाइकेसिस बेटर रहेगी। ग्लोनाइन यानी नाइट्रोग्लिसरीन, इस कंडीशन में बीपी सडन इंक्रीज होगा, एक स्पाइक आएगा जिसमें एकदम से इंक्रीज होगा बीपी, साथ में जो है तो उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा और इसको सनलाइट की हीट से प्रॉब्लम होगी ग्लोनाइन में।
दूसरा ऑरम मेटालिकम की बात करें हम, ऑरम मेटालिकम में बीपी हाई रहेगा, साथ में उसको स्ट्रेस रहेगा और सैडनेस रहेगा, दुखी रहेगा पेशेंट। उसको जो है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा, कैसे करेगा, इन सब चीज़ों की चिंता रहेगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।